5 रीजंस बिहाइंड टुडे स्टॉक मार्केट फॉल। स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, आज के 5 रीजन हम आज देखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक तो 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट एंड फ्रीडम प्रोमो कोड यूज कीजिएगा। 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट.in पे अवेलेबल है। मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो पहला रीजन स्टॉक मार्केट आज गिरने का, ओवरऑल जो एशियन मार्केट के क्यूज थे वो भी खराब थे और उसके पीछे का रीजन था यूएस की जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है वो 2.99% तक फिर से एक बार ऊपर गई है। रिसेंट पास्ट में लास्ट 2-3 महीनों में दैट यील्ड वेंट डाउन टू 2.57%। तो वहां से 42 बेसिस पॉइंट से ये यील्ड ऊपर आ चुकी है एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई ओवरऑल मार्केट में ये जो सडन जंप आया है डेट मार्केट में, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में जो राइज हुई है, ये भी निगेटिवली मार्केट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो दो एसेट्स को बहुत ज्यादा चेज करता है। फर्स्ट वन इज इक्विटी, सेकंड वन इज डेट। एंड नॉर्मली इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी ये इक्विटी से डेट में शिफ्ट होता है एंड मार्केट इज ऑल अबाउट ऑन दैट पर्टिकुलर डे डिमांड सप्लाई का इक्वेशन कैसे है। सो अभी सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम थी ऑफ इक्विटी एसेट क्लास एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स वेंट डाउन। एक चीज याद रखनी होगी, रिसेंटली जो मार्केट में अपमूव हमने देखा है 15 से 17% का फ्रॉम जून लोज, तो डेफिनेटली वो राइज भी बहुत ज्यादा था। 44,000 करोड़ रुपीस के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पैसे इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट हुए थे और एक अच्छी राइज हमने यहां पे देखी थी। ज्यादा सेलर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करते हैं तो। एंड दैट्स व्हाई सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड। और ऐसे कंसोलिडेशन में जब ऐसी न्यूज आती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। दूसरा रीजन है फ्रेश कंसर्न्स इन यूरोपियन यूनियंस रेसेशनरी प्रेशर्स। तो ये रेसेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन में पक्का आएगा ऐसा नजर आ रहा है। आज भी सुबह जब मैंने आज की ताजा खबर कवर किया था उसमें मैंने जर्मनी की इकोनॉमी के बारे में बात की थी, जहां पे जिस तरीके से रेसेशन आएगा सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो जर्मनी पे ही होने वाला है। बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन यूनियन है जर्मनी, और वहां पे अगर रेसेशनरी प्रेशर ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली मतलब अगर बड़ी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली इट विल हैव सम नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दी कैपिटल मार्केट्स ऑल्सो। जिस तरीके की एनर्जी रैशनिंग जर्मनी करने वाला है, सो देर इज नो डाउट दैट कि अगर एनर्जी रैशनिंग होगी, मतलब आप अगर 100 यूनिट्स पहले यूज कर रहे थे तो अब आप 80 यूनिट्स यूज करना, ऐसे अगर रैशनिंग की जाएगी ऑल ओवर इंडस्ट्री या फिर ऑल ओवर इकोनॉमी, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो घटेगा ही घटेगा एंड दैट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द जीडीपी। ये भी मार्केट पे नजर न्यूज जो है थोड़ी सी हावी नजर आ रही है। सो टिपिकली सी जब मार्केट करेक्ट होता है तो डेफिनेटली निगेटिव न्यूज पे ज्यादा डिस्कशंस होते हैं और उसके रिएक्शंस ज्यादा कैपिटल मार्केट में देखे जाते हैं, वही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब डॉलर की बात अगर हम करेंगे तो डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। 108.41 के लेवल पे डॉलर इंडेक्स नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स मतलब यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है अगेंस्ट यूरोपियन यूरो हो या फिर पाउंड हो या फिर स्विस फ्रैंक हो या फिर कैनेडियन डॉलर हो, जो भी बड़ी करेंसीज है उनके, या फिर येन हो जापान का, इनके अगेंस्ट जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है डॉलर की, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ नेगेटिव साइन फॉर कैपिटल मार्केट्स। अगेन इक्विटी जैसे इक्विटी एक एसेट क्लास है, वैसे रिजर्व करेंसी के तौर पे डॉलर की तरफ देखा जाता है और ऑटोमेटिकली वो पैसा इन अ वे जिसे में भी 10 ईयर जिसे यील्ड में यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट होता है। सो ऑटोमेटिकली जिस कंट्री के बॉन्ड्स की डिमांड ज्यादा है उस कंट्री में अगर पैसा आ रहा है तो उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होगी होगी एंड दैट इज आल्सो एक्टिंग एज नेगेटिवली ऑन द मार्केट्स। ये भी हमने यहाँ पे समझना है। जैक्सन होल सिंपोजियम भी होने वाला है 25 अगस्त से लेके 27 अगस्त। यूएस के जो फेडरल रिजर्व के पॉलिसी मेकर्स है, अलग अलग स्टेट्स के उनके जो फेड चेयरमैन होते हैं, तो वो एक साथ आके डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं और वहां से एक्सपेक्टेशन ऐसे आ रहे हैं कि मोर हॉकिश स्टैंस शायद फेडरल रिजर्व यहां पे ले सकता है। एक चीज याद रखनी होगी, सम चेयरमैन विल बी ऑन डेमोक्रेट साइड, सम विल बी ऑन रिपब्लिकन साइड। तो डेफिनेटली वहां पे
मतलब सिचुएशन कितनी खराब है ये ऑपोजिशन वाले जो टिल्टेड है वो दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये ओपिनियन फॉर्म होना विल बी लिटिल डिफिकल्ट. सो मोर हॉकिश स्टैंस, मतलब मेजर पॉइंट क्या है मार्केट के लिए कि भाई अगर मोर हॉकिश होंगे, मतलब इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, रेट हाइक पे ज्यादा बातें करेंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट विल टेक इट लिटिल निगेटिवली, एंड दैट्स व्हाट कुड हैपन. सो जिसकी डिस्काउंटिंग मार्केट ने शायद थोड़ी बहुत करना शुरू कर दिया होगा. हो सकता है ये नॉन इवेंट भी हो. सो दैट्स हाउ मार्केट्स बिहेव. But this is also one of the reasons. You want to know market क्यों गिरा? So this is also one of the reason for that fall. Next one is US China tensions. So over Taiwan. So ये geopolitical tensions is the last thing stock market wants. तो उनको ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं. ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर का इंपैक्ट हमने देख लिया है, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें गैसोलीन प्राइसेस ऊपर गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 30 ईयर हाई 40 ईयर हाई पे गया, जिसकी वजह से एग्रेसिव रेट हाइक्स इन रिजर्व सेंट्रल बैंक्स को करने पड़े, उसका इंपैक्ट निगेटिवली हुआ. सो और एक नया टेंशन मार्केट को नहीं चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द लास्ट थिंग मार्केट्स वांट. एंड वो अगर होता है कुछ, उसमें कुछ चीजें अनफोल्ड होती है, सो मार्केट विल नॉट लाइक, बिकॉज जो आर्म फ्लेक्सिंग है वो दोनों तरफ से अभी भी चल ही रही है. सो ये डाई डाउन होना, ये इशू डाई डाउन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स. अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली जब भी कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी, मार्केट्स विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू दैट. सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा. फ्रीडम प्रोमो कोड यूज कीजिए investindia.in पे, एंड हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% आपको मिल सकता है. सो मात्र 4500 रुपीज में अब 12 मॉडल पोर्टफोलियोज आप लोगों के लिए अवेलेबल है. ETF ओनली मॉडल पोर्टफोलियो भी हमने लॉन्च कर दिया है, तो उसका भी लाभ उठाइएगा दोस्तों. एंड इन्वेस्टमेंट भी आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स. वो टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन स्मॉल केस के साथ हो चुके हैं, तो आशा करता हूं आप उस सुविधा का भी लाभ उठाओगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.